नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बुलडोजर का भारी भरकम पंजा जब बसा बसाया आशियाना उजाड़ने लगा तो अपनी आंखों के सामने अपने सपनों का घरौंदा जमींदोज होता देख ये लोग सड़कों पर उतर आए और बुलडोजर की ओर दौड़ पड़े। तभी पटना पुलिस के जवान बीच में आ गए और डंडे चलाने लगे। कुछ देर तक तनातनी के हालात बन गए, फिर भी बुलडोजर की मार झेल रहे ये बाशिंदे वहीं डटे रहे और अपने आशियाने को बचाने की आवाज बुलंद करते रहे। दरअसल पटना वासियों को नई रफ्तार देने के लिए मीठापुर में कई साल पहले ही ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया था। इसके जरिए जहानाबाद से लेकर मसौड़ी और गया का रास्ता आसान होने की उम्मीद थी, लेकिन इस ओवरब्रिज को पुनपुन से जोड़ने के लिए जो रास्ता बनना था उसकी जद में कई मकान और दुकान आ गए। अब लंबे वाद विवाद के बाद उस ओवरब्रिज को जमीन पर लाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ तो पुनपुन की गली मोहल्ले में कोहराम मच गया। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ सरकार की ओर से सख्त नीति अपनाने के बाद भी शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए हर दिन अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, जिससे वो राज्य में शराबबंदी कानून को विफल कर सके। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। मधुबनी में पुलिस ने शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 1650 बोतल शराब सहित एम्बुलेंस को जब्त किया। खजौली थाना पुलिस को एम्बुलेंस से शराब तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने शराब तस्करों को पकड़ने के लिए मनियरवा गांव के हनुमान मंदिर के समीप जाल बिछाया और मौके से शराब लदे एम्बुलेंस को पकड़ लिया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही ड्राइवर और शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। जब्त एम्बुलेंस जयनगर के निजी हॉस्पिटल की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से बरामद कागजात के आधार पर एम्बुलेंस मालिक सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के हर जिले में खाद की समस्या बरकरार है। खाद की किल्लत दूर नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। जैसे जैसे रबी फसलों की बुआई खत्म हो रही है, खाद को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। खाद के लिए सुबह से लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाती, मिलती भी है तो जरूरत से कम। अरवल के इन किसानों को ही देख लीजिए। खाद मिलने की उम्मीद में ये किसान अपने अन्य कार्यों को छोड़कर सुबह से लाइन में लगे हुए। इनको ना तो सर्दी का डर है और ना ही कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का। इन्हें सिर्फ खेत में खड़े फसलों का डर है जो खाद के अभाव में खराब हो सकती है। पुरुष किसान की बात को तो छोड़ ही दीजिए, खाद के लिए महिला किसान भी परेशान है और खाद लेने के लिए अपने बच्चों के साथ खाद दुकान के पास सुबह से ही इंतजार कर रही है। स्थानीय प्रशासन को किसानों की इस समस्या को हल करने की जरूरत है, जिससे उन्हें खाद के लिए परेशान ना होना पड़े। रांची पुलिस ने शहर में हो रहे आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। पुलिस ने डोरंडा थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने आपराधिक वारदातों में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 62 लाख रुपए के जेवर और लूटी गई बाइक को बरामद किया है। बाइक पुलिसकर्मी की बताई जा रही है, जिसे अपराधियों ने कुछ दिन पहले लूट लिया था और उसका प्रयोग लूट की वारदातों को अंजाम देने के लिए करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस को शहर में हुए लूट और हत्या की घटनाओं में तलाश थी। आरोपियों की गिरफ्तारी से रांची पुलिस ने राहत की सांस ली है और शहर में हाल के दिनों में हुए कई संगीन वारदातों को सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के विषय में शहर के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने कुछ दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शहर में हर दिन हो रहे हत्या, लूट और चोरी की वारदातों के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। धनबाद की झरिया थाना की पुलिस ने राजा ग्राउंड के पास बाजार समिति के एक गोदाम से कालाबाजारी के लिए रखे गए 12 बोरा चावल को बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब, कच्चा महुआ और नकली घी बरामद किया। कार्रवाई के दौरान हालांकि पुलिस ने किसी व्यक्ति को तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन बरामद सामान को जब्त कर थाने ले गई और मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के कारण इलाके में अवैध कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। झरिया पुलिस को बाजार समिति के पास दुकान में पीडीएस चावल को कालाबाजारी के उद्देश्य से रखे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर
दुकान की जांच की और तभी कालाबाजारी में रखे गए 15 बोरा चावल के साथ साथ देसी विदेशी शराब बनाने के लिए रखा गया महुआ और नकली घी भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर चावल की कालाबाजारी सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल रही है। धनबाद में कोयला का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के निरसा क्षेत्र में कोयले की अवैध तस्करी धड़ल्ले से जारी है। हर दिन हजारों टन कोयला अवैध रूप से बाहर भेजा जा रहा है, जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, जिसको रोकने के लिए अब CISF सक्रिय हो गई है। CISF की स्पेशल टीम ने निरसा थाना क्षेत्र में तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला सहित एक मजदूर को पकड़ा, साथ साथ कोयला लदे 9 मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार हुए मजदूर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। इस कार्रवाई के बाद से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है और कोयला तस्कर और स्थानीय पुलिस के बीच आपसी मिलीभगत का भांडाफोड़ हुआ है। कोयला की तस्करी करने वाले लोगों को स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इनको किसी तरह का डर नहीं है, तभी तो ये कानून व्यवस्था को आंख दिखाते हुए सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। तस्कर कोयले की अवैध तस्करी करते हैं और उसे अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को बेच देते हैं। तस्वीर में रोती हुई महिला का नाम रिंकी देवी है। उनको परेशानी किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने पति और उसकी मां से है। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे उसका ससुराल में रहना मुश्किल हो गया है। मामला वैशाली जिले के लालगंज थाना का है। गोला रोड में सड़क पर खड़े लोग महिला की आपबीती को सुन रहे हैं, पर कोई उसकी मदद को तैयार नहीं दिख रहा। महिला के हाथ में आवेदन भी है, जिसमें उसने अपने और सास के खिलाफ शिकायत को बयां किया। बहुत टॉर्चर करता है, लोग मेंटल फिजिकल दोनों टॉर्चर करता है। खाना 5 दिसंबर से बंद किए हुए हैं। महिला की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी लोगों पर कार्रवाई की बात कह रही है। भले ही पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन आज के दौर में महिलाओं के खिलाफ होने वाली इस तरह की घटना से महिला सशक्तिकरण को धक्का पहुंचता है। इंटर की परीक्षा के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे छात्र इसकी तैयारी में जुटने लगे हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन प्रैक्टिकल के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली करने लगा है। गोपालगंज में प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर कॉलेज वाले अवैध उगाही कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कुचायकोट प्रखंड के नेचुआ जलालपुर के MST कॉलेज का है, जिसमें छात्रों से प्रैक्टिकल के लिए 800 रुपए की मांग की जा रही है। कॉलेज के स्टाफ छात्र से प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर के लिए 800 रुपए की डिमांड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और पैसा नहीं देने पर परीक्षा में फेल करा देने की धमकी दे रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद से कॉलेज प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन कॉलेज की प्रिंसिपल नीभा कुमारी ने वीडियो में पैसे की डिमांड को निराधार बताया है। तो मेरे कॉलेज का ट्यूशन फीस था, वो मेरे कॉलेज का ड्यूज था जो हम लोग मांग रहे थे, वो लड़का नहीं दे रहा था। उसके बाद उस लड़का को कहा जा रहा था कि अच्छा ठीक है जाओ एग्जाम, बाद हम कहे कि ठीक है जाओ एग्जाम देना। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्थान जीविका की ओर से विभिन्न तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न कामों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। जीविका मिशन के तहत ही कटिहार में महिलाओं को बांस से जुड़े हुए सामान को बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हसनगंज प्रखंड के स्वयं सेवी संस्था जीविका के सहयोग से महिलाएं गुलदस्ता, पेन स्टैंड और दैनिक उपयोग से जुड़े विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के निर्माण का प्रशिक्षण ले रही हैं। महिलाओं को जीविका की ओर से नियुक्त ट्रेनर बांस से जुड़ी चीजों को बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि अब ये महिलाएं खुद का रोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम लोग 15 दिन पहले ट्रेनिंग दे चुके थे, कुछ सीख लिए हैं और अभी भी कुछ सीख रहे हैं। जीविका की ओर से चलाए जा रहे इस तरह के अभियान से न सिर्फ महिलाओं को लाभ होगा, बल्कि समाज में उनकी भूमिका भी बढ़ेगी। समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी जद में ले लिया, जिसके कारण दुकान के आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक पूरी दुकान धू धू कर जल गई। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग लगने के वक्त दुकान बंद थी।
लोगों ने दुकान से धुआं उठता देख आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन दुकान बंद होने के कारण आग पूरी तरह दुकान में फैल गई। देखते ही देखते आग ने 3 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान में रखे कपड़े और अन्य सामान जलकर राख हो चुके थे। दुकान गोपाल तनेजा की बताई जा रही है। घटना की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। 26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। इस अवसर पर होने वाले पुलिस परेड की प्रैक्टिस जारी है। राजकीय समारोह को खास बनाने के लिए पुलिस के जवान अभी से ही रिहर्सल करने में जुटे हुए हैं। एक साथ कदम ताल करते हुए पुलिस के जवान अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगे हैं। पुलिस का बैंड दस्ता भी राष्ट्रभक्ति की धुन बजाकर अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है, जिससे परेड वाले दिन कोई कमी न रह जाए। बिहार पुलिस की महिला बटालियन भी परेड में भाग लेकर नारी सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण पेश कर रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के कारण वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके पुलिस जवानों को ही परेड में भाग लेने की अनुमति है। 26 जनवरी को गांधी मैदान में आयोजित पुलिस परेड और 8 विभाग की झांकियों का आम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। लोग घर से ही परेड का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। सुपौल पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विभिन्न कांडों में वांछित 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी से पुलिस ने 4 मामलों को सुलझा लेने का दावा किया है। इस दौरान पुलिस ने 11 किलो गांजा और 9,38,000 कैश भी बरामद किया है। उसके पास से लगभग 11 किलो का गांजा ये लोग सीज किए हैं। उसके साथ साथ एक पिस्टल भी उन लोगों के पास से सीज किए हैं। उसको साथ साथ उसको अरेस्ट भी किए। पुलिस की माने तो गिरफ्तार अपराधियों में से 3 ने राघोपुर गणपतगंज के व्यवसायी के बेटे से 15 लाख रुपए की लूट के साथ साथ जदिया में ज्वेलरी की दुकान लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसी तरह जदिया थाने के बघेली गांव में अभियान चलाया, जिसमें गांजा तस्कर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार लोगों से कोविड गाइडलाइंस को मानने की अपील कर रही है, जिससे लोगों को संक्रमित होने से रोका जा सके। पर लोगों में इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों को ना तो अपने सेहत का ख्याल है और ना ही दूसरे का। तभी तो यह कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी से बेखौफ है। लेकिन कोरोना नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मधुबनी में जिला प्रशासन की ओर से कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है और कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। जयनगर रेलवे स्टेशन पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले यात्रियों के खिलाफ जीआरपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के बाद भी यदि लोग इसी तरह से कोविड नियमों की अनदेखी करते रहे तो राज्य में संक्रमण के कारण हालात बेकाबू हो सकते हैं और कोरोना संक्रमण में और अधिक तेजी आ सकती है। अब आपके सामने है भागलपुर के नाथनगर की ये तस्वीर। यहाँ सरकार की कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोरोना की तीसरी लहर की बिना परवाह किए सैकड़ों की संख्या में लोग इस 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए शामिल हुए हैं। नाथनगर प्रखंड के प्रमुख दुर्गा दयाल और आरजेडी नेता पप्पू यादव और पूर्व पंचायत समिति सदस्य तारकेश्वर झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दंगल का उद्घाटन किया। इस दौरान ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थे। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की बात ही छोड़ दीजिए। हैरानी की बात है कि स्थानीय थाना और जिला प्रशासन पूरी घटना से अनजान बना बैठा है। आपको बता दें कि 4 जनवरी को प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति को अनिवार्य कर दिया था। इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही समझ से परे है। ये तस्वीरें हैं दानापुर के मसौढ़ी सब्जी मंडी की। मंडी में लोग जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। कोरोना बेकाबू है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।
लोग कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। न चेहरे पर मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। भीड़ देखकर तो यही लगता है कि प्रशासन ने जो पाबंदी लगाई है उसका कहीं भी कोई असर नहीं दिख रहा है। मसौढ़ी के इस मंडी में तिल रखने की भी जगह नहीं है। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि लोग खुलेआम कोरोना को दावत दे रहे हैं। यहाँ आए लोगों के चेहरे पर कोरोना का कोई डर नहीं दिख रहा है। मंडी में स्थानीय प्रशासन के तरफ से कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न ही पुलिस की तैनाती की गई है। मसौढ़ी की सब्जी मंडी की तस्वीर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सरकार जितनी चाहे पाबंदियां लगा दे। जब तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी तब तक कोरोना पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। गढ़वा शहर में बन रहे NH 75 बाईपास सड़क निर्माण पर ग्रामीणों ने रोक लगा दिया है। हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सदर प्रखंड के कोरवाडी गांव के पास NH बाईपास निर्माण पर रोक लगाते हुए धरना प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक गांव में आने जाने के लिए ओवरब्रिज जिला प्रशासन नहीं बनाती है तब तक हम लोग काम को नहीं होने देंगे। हमारा मांग है कि कोरवाडी रोड पर यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाए ताकि हम लोगों का आवागमन में सुविधा हो। अंडरपास भी बन सकता है। अब अंडरपास ये टेक्निकल मामला है, ला करके हम लोग समझाएं कि कैसे हम लोगों को आवागमन हो, जो बड़े से बड़ी गाड़ियाँ जा सके और आ सके, ये हम लोगों को मांग है। ग्रामीणों के विरोध के बाद बाईपास सड़क निर्माण कर रही कंपनी शिवालिया कंस्ट्रक्शन ने काम को बंद रखा है। मुखिया और गांव वालों को आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि मंत्री ने कहा था कि गांव के लिए रास्ता बनेगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मंत्री को हम गांव में नहीं घुसने देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।